नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा का आपका जो प्रैक्टिस है डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है और ये आपका दोस्तों सेट नंबर 55 है। यानी अगर आप सभी लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु का ऐप जो है डाउनलोड करके सेट परचेज करके लगा सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम आराम से देखेंगे। इसमें देखिए बोला है कि मिलान करके बताना है, प्रावधान दिया गया है और हमारा अनुच्छेद दिया गया है ना। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं। देखिए आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। जैसे विधानसभाओं का जो गठन है आपका अनुच्छेद 170, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 176, विधान परिषद का जो गठन है ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 171, राज्य विधायिका सत्र जो है ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 174 हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। राष्ट्रमंडल देशों के संगठन की स्थापना जो है कब किया गया था? तो जो इसकी स्थापना है दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका वर्ष 1926 में किया गया था। याद रखेंगे वर्ष 1926 में। आयुध निर्माण दिवस जो है कब मनाया जाता है? आयुध निर्माण दिवस ये आपको मनाते हैं दोस्तों 18 मार्च को। कब मनाते हैं? 18 मार्च को। काकरिया झील जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, किसके द्वारा जो है बनवाई गई है? काकरिया झील। तो ये जो आपका बनवाया गया है सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा। सुल्तान कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको शिमला में देखने को मिलता है। कहाँ पे? शिमला, ऑप्शन नंबर सी। जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है। सबसे मंद गति से संपादित होता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा अवसाद चक्र। क्या हो जाएगा? अवसाद चक्र, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन जो है बना सकता है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 7 का? देखिए इसका सही आंसर अगर हम बात करें तो अनुच्छेद हमारा जो है 253, अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर सी। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र जो है किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? आंसर देखिए हो जाएगा खनिज तेल। नोट कीजिएगा खनिज तेल, ऑप्शन नंबर डी। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? किस देश के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है? तो ये आपका चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? चीन के द्वारा। हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का जो है अनावरण कहाँ पर किया गया है? बोम्मन का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? सबसे कम उम्र के तैराक जो है दोस्तों कौन बने हैं बताइएगा। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अंशुमन झिंगरन हो जाएगा। अंशुमन झिंगरन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मैंड्यूस तूफान का नामकरण जो है किस देश द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है दोस्तों यूएई के द्वारा। किसके द्वारा? यूएई। मैंड्यूस तूफान। गृह ज्योति योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। याद रखेंगे कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ये किसका व्यवसाय था? तो यह था मागध का। किसका था? मागध, ऑप्शन नंबर डी। मृदा के संगठन के संबंध में असत्य कथन का चयन करके बताएं। इसमें गलत हमारा कौन सा है उसी को बताना है। तो जो मृदा वायु दिया गया है लगभग 5% या 5%, यही हमारा गलत है। बाकी कार्बनिक पदार्थ जो है लगभग 5 से 10% सही है। खनिज पदार्थ लगभग 40 से 45% सही है। मृदा जल जो है हमारा लगभग 25% सही दिया गया है। निम्न में से कौन सी कृषि की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन समिति रूप में जो है यानी सम्मिलित रूप में दोस्तों यहाँ पे सम्मिलित रूप से किया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्वापोनिक कृषि। क्या हो जाएगा? एक्वापोनिक कृषि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहली बार कोयले का औद्योगिक खनन सन 1774 में कहां पर किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानीगंज। क्या हो जाएगा दोस्तों? रानीगंज, ऑप्शन नंबर ए। किस क्रम के चट्टानों में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, कुडप्पा। याद रखें कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती है दोस्तों इसमें अधिकतम चूना पत्थर का एक तरीके से भंडार देखने को मिलता है।
तारांकित प्रश्नों की सूची किस रंग में जो है छपी होती है? तो यह आपका हो जाएगा हरा रंग, ऑप्शन नंबर ए। जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। उपयुक्त कथन जो है किसका है, यानी ये किसके द्वारा ये कथन कहा गया है? तो यह आपका हो जाएगा चाणक्य के द्वारा ये कथन कहा गया कि अगर दरबार में राजा बैठा हो तो बाहर जो है प्रजा को एक तरीके से दिखाए तो प्रतीक्षा यानी इंतजार जो है नहीं करवाना चाहिए। ये चाणक्य का कथन है। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। याद रखेंगे, सी इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा सुमेर, यानी गलत इसमें बताना है, चोटी और स्थिति दिया गया है ना। देखिए जो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 नंबर। तो नंदा देवी जो दिया गया है नेपाल हिमालय, यही हमारा गलत हो जाएगा। वैसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये आपको उत्तराखंड में स्थित है और ये आपका गढ़वाल हिमालय के एक तरीके से भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है। और जास्कर पंजाब हिमालय सही दिया गया है। आगे देखेंगे जैसे ये दिया गया, जैसे कूला कांगडडी जो है असम हिमालय, यमुना का उद्गम जो है हमारा कुमायूं हिमालय सही है। निम्न में से कौन जो है बालसन झील का एक अच्छा उदाहरण है, बालसन झील का? तो यह आपका हो जाएगा सांभर झील दोस्तों, सांभर झील, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन कथन सही है? तारों का रंग और उम्र तारों की एक तरीके से दिया गया है। तो 24 का देख लेते हैं। देखिए नीला व सफ़ेद जो है दोस्तों युवा तारा है, नारंगी जो है हमारा पौड़ तारा है और लाल जो है हमारा वृद्ध तारा है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। फिलीपींस में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? फिलीपींस में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? इसको हम कैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंगिन, ऑप्शन नंबर बी। सैंधो सभ्यता के किस पुरा स्थल से सीपी की जो है यानी सीपी की बनी हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। ए इसका उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? अच्छा प्रश्न है। देखिए गौतम बुद्ध के सारथी का नाम पूछ रहा है तो आप अच्छे से याद रखेंगे, चांद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उससे पहले आप सभी को बता दें बिहार दरोगा। देखिए बिहार दरोगा के लिए दोस्तों टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया जो कि डेली बेसिस पे 7 बजे सुबह सेट चलता है। सभी लोग सेट लगाते हैं, ग्रुप में अपलोड होता है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि देखिए कंपटीशन आप सभी लोग देखिए रहे होंगे। जिससे आपका बिहार पुलिस का देखिए एग्जाम डेट आ गया है, बहुत अधिक समय नहीं मिला है सभी को। वैसे ही आप तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर आपको तैयारी अच्छा रहेगा तो कभी भी एग्जाम होगा तो आप अच्छे से अपना स्कोर करेंगे, आपका पीटी और मेंस निकलेगा। तो सेट लगाइए, हमारे थ्रू जुड़िए, बहुत बेहतर आपको सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी डिस्कशन के साथ। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। ठीक है, आप इस पर जानकारी ले लीजिए मैसेज करके। उसके बाद अगर आपका इच्छा हो तो ज्वाइन होइएगा, नहीं तो नहीं होइएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो 27 का मैंने आंसर बताया होगा दोस्तों, 54 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पहली रेलवे लाइन भारत में जो है कब बिछाया गया था? पहली रेलवे लाइन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो 1849 दिया गया है। ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के एक झंडा गीत की रचना हुई। इस झंडा गीत को जो है किसने लिखा था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा अजीमुल्लाह, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि अपरिंदर सिंह का जो संबंध है किस खेल से है? अपरिंदर सिंह का जो संबंध है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है ट्रिपल जंप से। किससे? ट्रिपल जंप, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक जो है सूखकर मरुस्थल में जो है बदल गई है? मरुस्थल में बदल गई है। तो इसका आंसर अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो लेक फागुबिन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतर्निहित है? यह आपका हो जाएगा निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने जो है चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ जो कि सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम जो है तुतिनामा रखा है? आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी हो जाएगा, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ऑप्शन नंबर ए। उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली के अलावा कहीं और जो है निर्धारित करने का अधिकार जो है किसके पास होता है? देखिए ये जो अधिकार होता है दोस्तों ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा ए सही हो जाएगा।
संविधान की प्रस्तावना जो है दीर्घकालिक सपनों का विचार है। निम्न में से यह कथन जो है किसका है? निम्न में से यह कथन किसका है दोस्तों? तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 35 का डी हो जाएगा। नगरपालिका के लिए वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के कौन से आर्टिकल में है बताइएगा। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए इसका आंसर हमारा क्या होगा। देखिए 37 का दोस्तों हमारा आंसर जो है हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 37 का 243 जो है जेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सेकंड, ये 37 थोड़ी, ये 36 नंबर है ना, माफ़ कीजिएगा, हमें लगा कि ये 37 है, जो कि इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 243 वाई। क्या होगा दोस्तों? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष से किया जाने लगा था? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर देखिए 1765, ऑप्शन नंबर डी। पुरस्कारी लेखक नुनिच के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? अच्छा प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुश्ती हो जाएगा, ज्योतिषशास्त्र हो जाएगा, लेखाकरण और भविष्यवाणी, सभी में एक तरीके से देखा जाए तो निपुण थी। कौशलेन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? कौशलेन शब्द, तो ये जो हमारा संबंधित है खो खो से है। किससे है दोस्तों? खो खो, ऑप्शन नंबर बी। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों ये आपका रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली जो प्रथम महिला है ये आपका हो जाएगा 41 का, आई थिंक मेरे हिसाब से सी हो जाएगा, जो कि गट रूड एडरले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, बोला कि फिर से पढ़ेंगे इसको हम। बोला कि मुखबरात जो है किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? मुखबरात, तो ये अगर आप ये सब टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट में आपका विविध में दिया होता है गुप्तचर व्यवस्था, तो उसको आप वहाँ से देख करके अच्छे से पढ़ जाएंगे और वहाँ से एक आध क्वेश्चन जो है जिससे आपका यहाँ पे आया है तो एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हमारा मिस्र हो जाएगा। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपियन कमीशन का जो मुख्यालय है ये आपको देखने को मिलता है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स। किस सूफी संत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का जो है आरंभ किया है? चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया है दोस्तों। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बुरहानुद्दीन गरीब, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा जो है सन 1823 में किया गया है? तो ये किया गया है हेनरी थॉमस कुलब्रुक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन पाश्चात्य शिक्षा का जो है समर्थक नहीं था? पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक नहीं था, तो H.T. प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं क्या? जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम होलार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? होलार्ड, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। बोला कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो है कुलाहदारन कहलाते थे? कुलाहदारन कहलाते थे, तो ये कौन थे बताइएगा। ये आपके हो जाएंगे सैयद, ऑप्शन नंबर डी। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है रखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक की भी एक तरीके से प्रकाशित किया है? तो ये आपको हो जाएगा हेनरी वुड नेविंसन, ऑप्शन नंबर बी। बोला कि 51 नंबर क्या है कि सैडलर कमीशन 1917 में दो भारतीय सदस्य कौन थे? दो भारतीय सदस्य बताना है, तो ये आपके हो जाएंगे आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लॉर्ड हेस्टिंग को जो कि मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि कब दिया गया था? ये जो आपका उपाधि है सुगौली संधि के बाद दिया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। मोत्सिंग का संबंध जो है किस संगठन से था? मोत्सिंग का संबंध किस संगठन से था? तो ये आपका हो जाएगा
कार्बोनरी। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर बी। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन जो है किसका है? देखिए ये जो कथन है दोस्तों आपको हो जाएगा मैटरनिक का है। किसका है? मैटरनिक। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक जो है कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो विज्ञान विदुषी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव जो है बनाया है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा माना, उत्तराखंड हो जाएगा। भारत का हपला कार्बन तटस्थ गांव कहां पर विकसित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भिवंडी, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। रूस में कृषक दास प्रथा का जो है अंत कब हुआ है? अगर हम अंत की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1861 में, वर्ष 1861, ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए प्रश्न के सही उत्तर का यहाँ पे चयन करके बताना है। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा 1 और 2, यानी खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है, और WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता, जैसा कि CPI करता है। ठीक है। भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? कृपाण जो है दोस्तों एक उपहार में दिया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, वियतनाम। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या होगा 61 का? देखिए इसका आंसर हमारा जो है 61 का हो जाएगा सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि यदि आप बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं तो मुद्रास्फीति की दर यहाँ पे क्या लिखा गया है? बर्दाश्त नहीं, या फिर बर्दाश्त करनी होगी, तो यह आपका हो जाएगा फिलिप्स, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राज्यपाल और एक तरीके से राज्य दिया गया, जैसे फागू चौहान दोस्तों गलत है। बिहार का देखा जाए तो कौन है बताइएगा? देखिए बिहार के मेरे हिसाब से विश्वनाथ राजेंद्र हैं, और जो फागू चौहान है दोस्तों ये मेघालय के राज्यपाल हैं। ठीक है, मेघालय के राज्यपाल हैं। आगे जैसे हमारा दिया गया जैसे ऑप्शन नंबर सी, एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश सही है। CP राधाकृष्णन जो है झारखंड सही दिया गया है। आगे के समुद्र पारीय क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध किस देश के पास है? तो यह आपको देखने को मिलता है दोस्तों फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य कौन ब्रिज स्थित है, जिसकी शुरुआत जो है धनुषकोडी नामक स्थान से होती है, तथा पंबन द्वीप इसी ब्रिज का एक हिस्सा है। पंबन द्वीप इसी एक तरीके से ब्रिज का हिस्सा है। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा एडम्स ब्रिज, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शाहपुरकंडी बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? शाहपुरकंडी बांध परियोजना ये किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों रावी नदी। क्या हो जाएगा? रावी नदी। नेक्स्ट कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय जो है खोला है? क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। तो 67 का आंसर हमारा हो जाएगा कोहिमा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। प्राक्कलन समिति दोस्तों देखते हैं, बोल रहा है कि प्राक्कलन समिति की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर जो है की गई है? प्राक्कलन समिति देखिए यह किया गया है जान मथाई समिति, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट का जो पिता है कहा जाता है किसको? देखिए इंटरनेट का पिता दोस्तों आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा विंट सर्फ, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत के किस राज्य में जो कि गेको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाले छिपकली की एक नई प्रजाति जो है खोजी गई है? देखिए स्पीडी का हमने मास्टर वीडियो अपलोड किया है, करीबन 812 क्वेश्चन है, उसको आप देखिए, वहीं से ये सब क्वेश्चन आपका सेम टू सेम देखने को मिलेगा। एक बार उसको देख लीजिए फिर आप इसको लगाइएगा तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ एकदम सेम टू सेम वही सब क्वेश्चन है। करंट अफेयर पे फोकस कीजिए क्योंकि हमारा 25 से 30 क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट बिहार दरोगा में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 70 का अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम हो जाएगा। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान।
किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो यह आपका हो जाएगा ईगा स्वेतिक। ईगा स्वेतिक ऑप्शन नंबर बी। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया है। बताइए कि ये जो है कैपिटल हिल कहाँ पर अवस्थित है? कैपिटल हिल आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप जो है लॉन्च किया है? तो हमने भी वही क्वेश्चन सेम वहीं पर बताया कि अ से अरुण पोल और अ से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सेम टू सेम मैंने ऐसे ही बताया है वहाँ पे। तो आप अगर चाहें तो देखिएगा, आंसर हमारा मैंने हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह उत्सव जो है मनाया गया? तो बिहू से आप सब लोग असम न मार दीजिएगा, नहीं तो आंसर हमारा आपका गलत हो जाएगा। इसका देखिए आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर जो है पहुंच गया है? शीर्ष पर पहुंच गया है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा देखिए राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, गुजरात, ऑप्शन नंबर हमारा सी, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है? तो इसका हम 77 का देख लेते हैं। तो हमारा 1, 2, 4 दिया गया है। 1, 2, 4 में जैसे विस्तारित नदियां हैं, राजकोषीय प्रोत्साहन है और उच्च क्रय शक्ति है। 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 78 देखेंगे, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो 78 का हमारा हो जाएगा उसकी छाल का नाश करके। जैसे अगर मान के चलिए उसका एक तरीके से वो कवच है, जैसे बारिश से, धूप से, हर एक चीज़ से वो बचाता है। अगर उसका छाल उखाड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हो जाएगा उस पेड़ का, ठीक है। तो यही बोला गया है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है हरे पौधे पैदा करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्बनिक द्रव्य, ऑप्शन नंबर ए। पके हुए अंगूर में होता है, देखिए पका हुआ जो अंगूर होता है उसमें आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए जो है दोस्तों भंडारित होता है, याद रखेंगे, यकृत में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंसुलिन होता है तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। एक स्वरागित फसल है, स्वरागित फसल है दोस्तों, तो ये किसका फसल है बताइएगा? तो धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धान, ऑप्शन नंबर बी। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा जो है दी जाती है? मनोरोग को यह आपका हो जाएगा इस साइकोसिस। क्या हो जाएगा? साइकोसिस, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए जो है मिला था? बताइएगा ये कौन से कार्य के लिए इनको दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा नक्षत्र भौतिकी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुना होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो आपका होता, वही आपका पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर हमारा अगर देखा जाए तो अब जितना है उसका चौथा भाग, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। फाउंटेन पेन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? फाउंटेन पेन, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 87 का दोस्तों, कोशिका क्रिया। कोशिका क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत जो है लगाई जाती है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजत परत, ऑप्शन नंबर सी। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ध्वनि का अवशोषण जो है करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। जैसे देखे होंगे फोम लगाया जाता है ताकि इको ज़्यादा न हो, ठीक है, उसके वजह से है। तीव्रता एवं प्रयोगता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो ये आपका हो जाएगा आयनीय विकिरण, ऑप्शन नंबर सी। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन पूछ रहा है, डीजल ईंधन में प्रयुक्त इंजन, तो डीजल की वाष्प और वायु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन हमारा गलत है? गलत हमको बताना है। देखिए यह जो है दोस्तों CO तथा H2 का मिश्रण है, जो कि ये गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे इसका प्रयोग
ईंधन के तौर पर किया जाता है, सही है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसका प्रयोग जो है उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, ये सब हमारा सही है। मोती के मुख्य अवयव हैं, देखिए मोती के मुख्य अवयव हैं, तो आंसर हमारा जो है दोस्तों एरागोनाइट और कांचियोलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 93 का हमारा बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बंद कमरे में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह जो है निम्नलिखित कारण से दी जाती है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर अगर हम देखें 95 का, तो पैराफिन मोम एवं स्टीयरिक एसिड का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। दोस्तों हमारा यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। देखिए अब इस बात को समझिए, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो सेट को लाइक कर दीजिएगा, मतलब जो वीडियो है। और जो आपका मास्टर वीडियो अपलोड किया गया है स्पीडी का 812 क्वेश्चन, हमने उसमें आपका एक ही बार में जो है बना कर अपलोड कर दिया है 812 क्वेश्चन। उसको आप देखिए, आपका कल या फिर परसों हो सके तो जो मंथली वन लाइनर होता है पूरे 1 साल का, वो भी आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा। उसको आप अगर देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।